स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एपी से सम ऑफ एन टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है? तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के एन पदों का जो कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखा जाए सम ऑफ एन टर्म्स। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि जो भी हम लेक्चर दे रहे हैं वो लेक्चर आपको एनडीए जेईई जैसे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे लेक्चर को देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सम का मतलब होता है योग। इसका हिंदी क्या हुआ? एपी के एन पदों का योग। एपी के एन पदों का योग। क्लियर? आइए देखा जाए, यहाँ पे समझिए। एपी जो होता है उसे कैसे लिखते हैं हम लोग? ए प्लस डी, दूसरा टर्म ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा ही लिखते हैं ना हम लोग। ये बात तो आपको 100% क्लियर होगा, राइट? अब सुनिए, अब यहाँ पर एक और काम करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लास्ट टर्म l, ठीक, l माइनस डी, ठीक, l माइनस 2d, ऐसे हो जाएगा। ये यहाँ पे पहला टर्म है, d क्या है? कॉमन डिफरेंस है, ये तो चीज़ आप जानते हैं। तो इसलिए एसएन का मतलब क्या हुआ? सबको जोड़ना। इसमें n पद है, सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? n पदों को जो फल मिलेगा, एसएन बराबर क्या होगा? a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस l माइनस 2d प्लस l माइनस डी प्लस l। ये हो गया। अब सुनिए बड़े आराम से, यहाँ पे करना कुछ नहीं है। इसको हम लोग चाहें तो एक और तरीके से भी रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। कैसे? या इसको 1 मान लीजिए, या एस एन इज इक्वल टू, और लिख दीजिए, और यहाँ पे और एस एन इज इक्वल टू रिवर्स ऑर्डर में l प्लस l माइनस 2d है ना। उसके बाद क्या होगा? प्लस l माइनस 3d, ऐसा ही ना होगा? l माइनस 2d, l माइनस 3d, ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे, है कि नहीं है? क्लियर? अब सुनिए बढ़िया से, l माइनस डी यहाँ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। l माइनस डी, पहले l माइनस डी, यहाँ पे रहेगा l माइनस 2d, उसके बाद l माइनस 3d। क्लियर? वैसे ही चलेंगे आगे, यहाँ पे तो आ जाएगा क्या? देखिए इधर से चलिए, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे क्या होगा? a प्लस डी होगा, यहाँ पे क्या होगा? a प्लस 2d होगा। इसको 2 मान लीजिए। अब कुछ नहीं हुआ है, इसी चीज़ को हम लोग रिवर्स करके लिख दिए हैं। जो ये चीज़ था ना, ये जो है आपका एपी है, उस एपी के पदों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एसएन मिलेगा, मतलब एन पदों का जोगफल। अब यहाँ पे क्या किए हैं? रिवर्स कर दिए हैं। इस एल को इधर, एक को उधर कर दिए, 2 इक्वेशन बना दिए। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करने पर, क्लियर? ऐड कीजिए तो क्या होगा? एक और एक 2, 2 एसएन बराबर क्या मिलेगा? a प्लस एल, फिर d से d कट जाएगा, a प्लस एल, फिर 2d कट जाएगा, a प्लस एल। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा, मतलब कि a प्लस एल इधर भी आ जाएगा, आपको बार बार मिलेगा। तो टोटल कितने टर्म्स हैं इसमें? टोटल तो आपके n टर्म्स हैं, n पद हैं। कितने पद हैं? n पद हैं। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से कि नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए टोटल कितने पद हैं? पूरा n पद हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 2SN इज इक्वल टू, पूरा n है तो n गुने a प्लस एल। तो इसलिए SN बराबर क्या होगा? n बाई 2, n n 2 से डिवाइड हो जाएगा, इंटू a प्लस एल। तो एक फार्मूला आपको ये मिल गया, ये लास्ट टर्म आपका l है। अब बात ये है कि टोटल टर्म कितना है? देखिए आप समझिए, यहाँ पे टोटल टर्म कितना है? बोलिए,
टोटल टर्म्स आपका है n, टोटल टर्म कितना है n है, तो इसलिए n जब टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगा इसमें nवां टर्म के इक्वल होगा, इसलिए an जो होगा वहीं क्या होगा इसमें का लास्ट टर्म होगा। मतलब इसमें क्या है आपका टोटल टर्म n है, तो इसलिए यहाँ पे nवां टर्म क्या होगा लास्ट टर्म के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा ये हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा। अब क्या करेंगे हम लोग इस चीज़ को जाके इसमें रखेंगे, क्या करेंगे इसको लेकर हम लोग इसमें रख देंगे। तो इसलिए एस एन बराबर हम रखेंगे तो n/2, ए के जगह एल के जगह पे इतना रखाएगा, तो ए यहाँ पे है a और a 2a, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहीं क्या मिला एक और फार्मूला आपको मिल गया। तो इसमें लास्ट टर्म दिया रहता फायदा होगा, इसमें नहीं दिया रहता फायदा होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके बेस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे दोनों टाइप के फार्मूला समझ में आएगा और काफ़ी अच्छा से हर क्वेश्चन को सोल्यूशन करने की क्षमता आपको हो जाएगी। चलिए आगे देखा जाए और कंसेप्ट को समझा जाए एग्जाम्पल्स के माध्यम से, राइट। घबराने का नहीं, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, समझने की आवश्यकता है, बिल्कुल अच्छा से समझिएगा, समझ में आपको आएगा, राइट। आइए यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ द AP 5, 9, 13, 17। ये AP दिया गया, इसमें 23 टर्म्स, मतलब इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो 1, 2, 3, 4 को जोड़िएगा तो 17, 13 कितना होगा 30 और 9 39, 5 44 हो गया। लेकिन ऐसे ही करके हम लोग 23 टर्म्स देखेंगे तो क्या मिलेगा। चलिए सॉल्यूशन किया जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे a का मान कितना है 5 है, d का मान कितना हो जाएगा तो 9 माइनस 5 कितना होगा 4 होगा। n का मान कितना है, n का मान 23 मेंशन किया है, तो लिखेंगे सिंस Sn बराबर क्या हो जाएगा तो n/2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा S23 बराबर, जहाँ जाए यहाँ 23 रख दीजिए, 23/2 2 इंटू 5 प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 4 है। तो चलिए 23/4 और 10 प्लस 22 चौका 88, एक 4 कैसे होगा 2 ना होगा, सॉरी 2 है, ठीक है। अब सुनिए, आइए यहाँ पे, तो 23/2 ये कितना हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 98, इसको कटा डालेंगे हम लोग, कितना आएगा 49 से 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 49 से 23 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो टोटल रिजल्ट आएगा 1127। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई आप लोग साइड से कर सकते हैं, क्लियर। तो इसलिए 23 टर्म का सम कितना होगा 1127 होगा। आप इस बात को समझ गए। बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपल एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, उसे समझने की कोशिश आपको करनी है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखा जाए। चलिए अगला एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन, क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसको जोड़ने पर 148 आ रहा है, तो ये क्या होगा x क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, समझिए कितना बढ़िया बन जाएगा ये। a का मान कितना है 1, d का मान कितना है 6 माइनस 1 5, और फिर आपको l का मान कितना है x है, लास्ट टर्म आपका x हो जाएगा। Sn का मान कितना है 148 है, लिखेंगे चूँकि Sn इक्वल टू 148 या n/2 इंटू 2a मत लिखिए, a प्लस एल लिखिए, a प्लस एल इक्वल टू 148। डी की ऐसे भी आवश्यकता नहीं थी, चर्चा नहीं करते तभी काम चल जाता, क्लियर, क्योंकि इसमें ये पता नहीं कि कितने टर्म है हमारे पास, ठीक है ना। तो एक और चीज़ समझने वाली बात इसमें है, वो काफ़ी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। जैसे पहले एक बात पता नहीं हम लोग को इसमें कितने टर्म हैं, तो टर्म्स भी आपको समझने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बुद्धिमानी का परिचय देना है कि इस फॉर्मूला का अप्लाई न करके पहले हम लोग n का मान निकालने की कोशिश करें कि n का मान कितने हैं, क्योंकि लास्ट टर्म x जो है ये पता नहीं है, क्लियर नहीं है। तो चलिए n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 148। क्लियर। ये लास्ट टर्म कहे जाएगा, चाहे लास्ट में कहोगे एनवा टर्म आ जाएगा, क्योंकि जितने टर्म है उतना ही क्या हो रहा है, जितना टर्म आएगा लास्ट में, जितना टर्म आएगा, जैसे मान के चलिए 50वां टर्म आया तो 50वां टर्म एक से ना होगा तो वहीं तो लास्ट टर्म बन जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5 है 148। अब सुनिए ये क्या होगा, 2 प्लस 5n माइनस कितना 5n से गुना करेंगे यहाँ पे बराबर 2 से गुना करेंगे तो 296 होगा। कितना होगा ये 296 होगा। इसको सोल्व करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए तो 5n स्क्वायर और 5 माइनस 2 माइनस माने 5 है प्लस 2 कितना होगा -3 माइनस 3n माइनस 296 इक्वल टू 0। तो अब जो सिस्टम यहाँ मिला इसको सोल्व करना पड़ेगा हम लोग को। क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं ना आप लोग, क्वाड्रेटिक का, द्विघात समीकरण का। सबसे पहले आप लोग देखेंगे एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए ध्यान से कि इसको कैसे सोल्व किया जाए। क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग 5n स्क्वायर, तोड़िए तो 5n स्क्वायर माइनस 40n प्लस 37n उसके बाद 296 बराबर 0। यहाँ देखिए 5n कॉमन करेंगे, n माइनस 8 प्लस 37 n माइनस 8 बराबर 0। क्लियर। यहाँ देखिए अब क्या होगा कि 5n प्लस 37 बन के आएगा, कॉमन करेंगे n माइनस 8 हम लोग ऐसा ही कॉमन करने वाले हैं बराबर 0। तो इससे क्या निकलेगा, n का मान मिलेगा -37/5 जो संभव नहीं है, एंड n माइनस 8 बराबर 0। तो n का मान क्या मिला 8 मिला, क्योंकि मतलब जो भी आता है n का मान नेचुरल नंबर में आता है, ठीक है। तो इसीलिए n का मान आपका 8 मिल गया। तो इसलिए nवा टर्म an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा a8 बराबर बोलिए a प्लस a का मान 1 है प्लस 7d 1 प्लस 7 इंटू डी का मान 5 है, कितना आ गया 36, 7 × 5 = 36। और यही 8वां टर्म क्या होगा x के बराबर होगा, तो इसलिए x बराबर a8 बराबर 36 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन उसको भी देखिए फटाफट हम बनाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं आपको। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझना है और बनाना है आपको। क्लियर। एग्जाम्पल देखिए और क्वेश्चन का कह रहे क्या, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1001 1 से लेकर 1000 के बीच 1001 के बीच जितने भी विषम पूर्णांक है सबका क्या कीजिए आप जोगफल निकालिए। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे फ्रॉम 1 to 1001 एक देखिए यहाँ समझिए, और क्या लिखा गया है 3 to 5 और यहाँ लिखा गया है 3 and 5। दोनों में देखिए अंतर क्या है 3 and 5 दोनों में अंतर ये है कि देखिए यहाँ 2 का मतलब कि ए भी शामिल रहेगा ए भी शामिल रहेगा, 3 4 5 लिखेंगे यहाँ। इसका मतलब हुआ ये तीनों, और इसका मतलब हुआ कि 3 भी गायब 5 भी गायब, सिर्फ 4 मतलब 3 4 5 होता है तो 5 गायब रहेगा 3 गायब रहेगा, बीच वाला रहेगा 3 4 5 बीच वाला से मतलब एंड का मतलब कि दोनों बगल वाले को छोड़कर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन चीज़ यूज किया गया है 1 to 1001। तो यहाँ पे सिंपल बात समझिए AP क्या मिलेगा, AP क्या मिलेगा, AP इज बोलिए 1 उसके बाद 3 और लेना है 5 उसके बाद क्या होगा 7 उसके बाद लास्ट में 1001। लेट माने माना टोटल टर्म्स बराबर n। तो इसलिए nवां स्थान पे क्या आएगा, इसलिए nवां पद क्या हो जाएगा आपका 1001 हो जाएगा। nवां पद का फार्मूला बोलिए
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 1001। तो एक प्लस क्या, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान तो पक्का क्लियर है, एंड डी बराबर कितना होगा, 2 होगा। ऑड हो चाहे इवेन हो, देखिए ऑड की बात हो या इवेन की बात हो, इस केस में डी का मान क्या आएगा, 2 आएगा। ऑड नंबर की बात करें, ऑड इंटीजर की बात करें, इवन इंटीजर की बात करें, डी आएगा, डी का मान क्या होगा, 2 आएगा। क्या 1 3 घटाओ 1 2 ही ना आया। तो आपकी बात बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर, बस समझ गए ना। यहाँ पे आइए, यहाँ पे n माइनस वन बराबर 1000 1 माइनस 1 1000 हो जाएगा, और बाई गुना है 2 से गुना करेंगे 500 आ गया। तो n का मान क्या हो जाएगा, 500 जाके 1 हो जाएगा, 501। अब सुनिए, इसीलिए यहाँ पे Sn बराबर क्या होगा, n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, मतलब n का मान कितना है, n का मान कितना है 501/2, a का मान कितना है 1, l का मान कितना है 1001। चलिए तो 501 गुने 1002/2 501, तो 501 गुने 501 करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना 100, और गुना कर लेंगे 501 में जो है ना, यहाँ पे 501 ये हो गया इतना आपका, तो हो जाएगा आपका 251, और यही क्या हो गया हमारा, शानदार आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा, शानदार आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्लियर। चलिए आइए यहाँ पे देखा जाए अगला क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज, कौन सीरीज, तो 2 + 5 + 8 + 11 + 191, इसका निकालना है। तो ए का मान कितना होगा, 2 होगा, डी का मान कितना होगा, 3 होगा, एन मालूम नहीं है हमको, तो एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, देखिए सॉल्यूशन के लिए हम बता रहे हैं इसे, एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो देखिए, और एनवा पद का मान कितना है, एनवा पद का मान कितना होगा, 191 हो जाएगा। तो 1 लास्ट टर्म चाहे यहाँ पे एनवा पद मान के चलिए, एन टर्म है तो लास्ट टर्म एनवा पद ना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए का मतलब है 2 + n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो 3 है। चलिए 2 घटेगा तो 189/3 बराबर n माइनस 1, तो या n देखिए n माइनस 1 बराबर कितना आएगा, तो 6 × 18 6 इतना, तो इसलिए n बराबर 64, n बराबर क्या आएगा, 64 आएगा। तो इसीलिए n बराबर, तो n/2 इंटू a प्लस एल, तो 64/2 इंटू 2 + 191, तो कितना 32 गुने ये कितना होगा 191 193, तो 32 गुने 193 करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि कितना आ रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जरूर देखिएगा अगले क्लास को।